मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा अंचल की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। खास बात यह है कि चंद दिन पहले तक बसपा को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के बागियों ने उसका काम आसान कर दिया है। बसपा कांग्रेस के बागियों पर दांव खेलकर कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ने जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग में यूं तो बसपा का कोई वजूद नहीं, लेकिन जातिवाद की सियासत के चलते वो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की ताकत जरूर रखती है। खास बात यह कि बसपा यहां कभी अपने नेता या कार्यकर्ताओं पर दांव नहीं खेलती, बल्कि कांग्रेस के बागियों को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है। बसपा के इन 3 प्रत्याशियों पर नजर दौड़ाएं। ये है रमेश गर्ग, जिन्हें बसपा ने मुरैना से प्रत्याशी बनाया। वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट से कल्याण सिंह कंसाना को टिकट दिया, तो भिंड लोकसभा सीट पर देवाशीष जरारिया बसपा के उम्मीदवार हैं। इन तीनों प्रत्याशियों में एक बात कॉमन है, ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं। मुरैना में भी टिकट बसपा का बहुत गजब हुआ है और ग्वालियर में तो महागजब हुआ है, इसलिए कांग्रेस पिक्चर में नहीं है। अब संभाग में कहाँ होगी ये मुझे नहीं पता, इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने लोकसभा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बाकी अब क्या होगा पूरे देश में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेगी और बगैर बहन जी के कोई सरकार बनने वाली नहीं है। कांग्रेस के बागियों को चुनाव मैदान में उतारकर बसपा ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ा, साथ ही साथ त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति भी बना दी। कांग्रेस को जहां इससे अपने वोट बैंक के बंटने की आशंका है, तो बीजेपी बसपा के वजूद को ही खारिज करती है। कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती आई है हमेशा, और उसके लिए कुछ फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी। हमारी पार्टी के भी लोग अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरी पार्टी में भी जाते हैं तो वो उनका निर्णय है। कांग्रेस का अंतिम समय चल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबरें आ रही हैं लगातार। जैसे यहाँ केदार कंसाना जी को दिया है, मुरैना में रमेश गर्ग को दिया है, भिंड में जैसे अब आशीष जरिया जी की अभी चर्चा जो चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस इस प्रदेश से और देश से कांग्रेस भीन हो जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में किसी भी चुनाव में ट्रेंड पर अगर नजर दौड़ाएं तो एक बात साफ है, यहाँ मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न में जातिवाद और क्षेत्रवाद का असर साफ झलकता है। शायद यही वजह है कि कभी कांग्रेस का गढ़ रहा ग्वालियर चंबल अंचल बसपा की एंट्री के बाद बीजेपी के दबदबे वाला बन गया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर होता जा रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।